करेंगे। नमस्कार। जैसा कि दोस्तों अभी आपने सुना सुप्रिया सुले जी को, जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर संसद के अंदर पेंशन के मुद्दे पर बोल रही थी। सुप्रिया सुले जी ने आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगे जो हैं वो दोस्तों कई बार यहाँ पर संसद में उठाई और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। इसी कड़ी में दोस्तों हाल फिलहाल में चालू हुए संसद के सत्र में भी दोस्तों आप सभी के लिए सुप्रिया सुले जी, जो की महाराष्ट्र से आती है, इन्होंने दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की व्यथा एक बार फिर से स्पीकर महोदय के सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हाल फिलहाल में जो पेंशन है वो 600 से 700 रुपए की पेंशन मिल रही है, जिससे दोस्तों उनका जो गुजारा है वो सही से नहीं हो पा रहा है। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि ईपीएस पेंशन धारकों ने आपका जो पैसा है वो विश्वास के साथ आपके पास जमा रखा था। इस बार जो है आप उन्हें पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, पेंशन जो है उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। उनकी पेंशन बढ़ोतरी की जो छोटी छोटी मांगे हैं उन्हें अगर पूरा कर देगी तो सरकार पर कोई खासा घाटा नहीं होगी। सरकार वैसे भी दोस्तों कई लोक लुभावने वादे कर रही है, तो ईपीएस पेंशन से एक छोटा सा मुद्दा है, इसे भी हल करना चाहिए, ऐसा दोस्तों सुप्रिया सुले जी ने मांग उठाई। वहीं दोस्तों कोरोना काल के दौरान जो डीए का रोका गया था, सीनियर सिटीजन का जो डीए अलाउंस रोका गया था, उसे भी दोस्तों नहीं दिया है। तो इसे भी लेकर लगातार सुप्रिया सुले जी ने आप सभी के लिए मांग की है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे सुप्रिया सुले जी आप सभी की ईपीएस पेंशन पर लगातार अग्रसरणी है, जिसमें दोस्तों उन्होंने यहाँ पर जो है अरुण जेटली का भी जिक्र किया था, जिन्होंने वादा किया था कि पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो 2023 में पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे, तो दोस्तों ये वादा पूरा नहीं हुआ, ऐसा भी दोस्तों उन्होंने यहाँ पर कहा था। साथ ही पेंशन धारकों के हित चिंतक के रूप में जाने वाली मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी का भी जिक्र किया, क्योंकि हेमा मालिनी जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पीड़ा उठाया था और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मुलाकात भी यहाँ पर करवाई गई थी। तो इसी को लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि एक बार फिर से संसद के अंदर आप सभी के ईपीएस का पेंशन का मुद्दा उठा है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए के साथ साथ उन्हें मेडिकल सुविधा का लाभ मिले। इसको लेकर दोस्तों बड़ी बात यहाँ पर जो है आप सभी के लिए कही गई है। वही दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की होगी वापसी। केंद्रीय मंत्री ने संसद में ओपीएस पर बड़ा बयान आप सभी के लिए दिया है। जी दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर संसद से आप सभी के लिए बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आई है। जी दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को 2003 में बंद कर दिया गया था और 2004 से ही एनपीएस लागू किया गया था। एनपीएस में कर्मचारियों के अंशदान से बने पेंशन फंड से पेंशन मुहैया कराई जाती है। तो इसी को लेकर केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन पर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये बयान सोमवार को लोकसभा में दिया था। सरकार की ओर से ये भी ऐसे सामने आए हैं जब आरबीआई की एक रिपोर्ट राज्यों की पुरानी पेंशन लागू करने के खिलाफ चेताया गया है। तो दोस्तों पंकज चौधरी ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाली से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है, लेकिन एनपीएस में किसी आवश्यक बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति जरूर गठित की गई है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में लागू हुई थी। 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से ही दोस्तों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रही थी। इसी बीच दोस्तों आरबीआई की बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दोस्तों केंद्रीय यहाँ पर जो है बैंक एक रिपोर्ट में राज्यों को नसीहत दी गई है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने से बचे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो नेशनल पेंशन सिस्टम के मुकाबले राज्यों का वित्तीय बोझ 4 से 5 गुना तक बढ़ सकता है। बकलोल रिपोर्ट सरकार जरूरी कल्याणकारी काम ठीक नहीं कर पाएगी, साथ ही दोस्तों आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सही नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों को लोक लुभावने वादे करने के दबाव में ओपीएस को दोबारा बहाली जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। साथ ही राज्यों के यहाँ पर जो है रिपोर्ट में राजस्व बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढने और मौजूद प्रणाली में मजबूत करने की भी सलाह दी गई है। दोस्तों 5 राज्यों में लागू है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें केंद्र सरकार की वित्तीय विश्लेषकों की राय से अलग जाकर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। इन राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। वहीं दोस्तों कर्नाटक भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर हाल फिलहाल में विचार कर रहा है। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ रही है। इसी बीच दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार ने आप सभी के लिए बड़ा अपडेट दिया है। आप सभी के लिए जो है दोस्तों संसद से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने बताया कि देश भर में कितने पेंशन भोगी हैं, साथ ही पेंशन भोगियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर क्या क्या जानकारी दी गई है। सरकार ने यह भी बता दिया है कि कितने राज्य पुरानी पेंशन योजना को फिर से आरंभ कर दिया है। दरअसल विपक्षी सांसद नव कुमार सरनिया, दीपक बेज और शिवसेना सांसद कृपाल बालाजी तुमाने के सवालों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछे गए बड़े सवालों की अब जवाब आप सभी के लिए सामने आई है। तो एक एक सवाल के जवाब हम आपको विस्तार से बता रही हैं, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर संसद से आप सभी की पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों पहला सवाल था कि देश में कितने पेंशन भोगी है। जवाब में दोस्तों बताया गया कि यहाँ पर जो है 31/3/2023 के अनुसार सिविल पेंशन भोगियों की संख्या यहाँ पर जो है
11,41,985 है, जबकि रक्षा पेंशन भोगियों की संख्या जो है यहाँ पर 33,87,173 है। वही दूरसंचार पेंशन भोगी और रेलवे पेंशन भोगी, डाक पेंशन भोगी, यहाँ पर कुल मिलाकर देश में यहाँ पर 76 लाख पेंशन भोगी जो है हाल फिलहाल में शामिल है, ऐसा दोस्तों कहा गया। वही दूसरा सवाल था कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर विचार कर रही है? तो दोस्तों सरकार ने सदन में बताया कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली को लेकर सरकार के पास विचाराधीन ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए और कोई भी परिवर्तन की जांच करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। वहीं अगला सवाल था कि कितने राज्यों में ओपीएस को फिर से आरंभ किया गया है और एनपीएस के अंशदान को वापस करने की भी मांग की गई है। तो दोस्तों इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना में वापस लौटने को लेकर सूचित कर दिया है। सरकार की ओर से बताया गया कि इन राज्यों में अंशदान की वापसी, निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया गया है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित भी किया है कि वह एनपीएस में कर्मचारियों को सरकारी अंशदान के भुगतान जारी भी रखेगी। वहीं दोस्तों अगला सवाल था कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जमा की गई राशि और उस पर ब्याज सहित मांगी गई राशि का ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है। साथ ही ओपीएस फिर से शुरू करने वाले राज्यों को एनपीएस की धन वापसी के लिए सरकार की ओर से क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? तो दोस्तों इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित किया गया है कि एनपीएस के अंतर्गत 31/3/2023 की स्थिति के अनुसार 17.240 करोड़ रुपए की एन्युटी में प्रोविजन के लिए 11.850 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। वहीं दोस्तों बजट में कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन डीए वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। तो अप्रैल 2024 से जारी होगी किस्तें, खाते में आप सभी के लिए राशि जो है वो बढ़कर आएगी। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जब दोस्तों राज्य के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। सोमवार को राज्य का बजट पेश करते हुए राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी घोषणा जो है आप सभी के लिए की गई। दोस्तों महंगाई भत्ते में एक किस्त अप्रैल 2024 में दी जाएगी। इसके तहत पेंशन भोगी और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किस्त अप्रैल 2024 में दी जाएगी। वित्त मंत्री द्वारा की गई ये घोषणा, इस घोषणा के साथ ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत देखने को मिली है। वहीं दोस्तों डीए हैक को लेकर बड़ी खबर है कि सुनिश्चित पेंशन योजना की भी तैयारी यहाँ पर आप सभी के लिए हो रही है। दोस्तों प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का बजट पेश किया गया। 2024 में बजट पेश करते हुए राज्य सरकार के वित्त मंत्री बाल गोपाल ने इस घोषणा की है। बजट प्रस्तुत करने के दौरान वित्त मंत्री बाल गोपाल ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सुनिश्चित पेंशन योजना की भी तैयारी दोस्तों यहाँ पर की जा रही है। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ताजा खबर है, बढ़ रही है दोस्तों इसमें टेंशन। तो आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएस 95 उच्च पेंशन की राशि खाते में आने से पहले रोज नई नई जानकारियां सामने देखने को मिल रही है। ताजा जानकारी यह है कि ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने के बावजूद कई लोगों की पत्नी के पेंशन से वंचित हो सकती है, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह का केस सामने आया जिसमें दोस्तों कहा यह गया है कि अगर यहाँ पर ज्वाइंट ऑप्शन का आपने फॉर्म भरा था जिसमें नॉमिनी कॉलम आपने खाली छोड़ दिया है, तो आपकी पत्नी जो है वो पेंशन पाने की हकदार नहीं रहेगी। आपको नॉमिनी का नाम जरूर भरना होगा, जिससे आपकी अकस्मात मृत्यु के बाद भी आपके परिवार को जो है पेंशन सहारे के रूप में मिलती रहेगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि नॉमिनी नाम कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो पेंशन पाने में काफी दिक्कत हो रही है। इसी के लिए यहाँ पर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि जल्द से जल्द उच्च पेंशन का जो फॉर्म आपने भरा था उसमें दोस्तों आप नॉमिनी का नाम भी ऐड कर दें, ताकि आने वाले समय में पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी दिक्कत या फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों पेंशन से जुड़ी आज की ये थी ताजा बड़ी खबरें। आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और